मॉस्को से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन के बाद अब रूस ने मांगी है सुरक्षा की गारंटी। युद्ध रोकने के लिए रूस को चाहिए सुरक्षा गारंटी। रूस की मांग है यूक्रेन न्यूट्रल रहेगा, यूक्रेन को कभी नाटो का मेंबर ना बनाया जाए। अब सवाल यह है कि यूक्रेन को तब तक नहीं मिल पाई है सुरक्षा की गारंटी, क्या रूस की मांग पूरी होगी? तो देखिए, रूस की तरफ से भी सिक्योरिटी गारंटी की बात की गई है और रूस के लिए सिक्योरिटी गारंटी यही है कि यूक्रेन को कभी नाटो मेंबर ना बनाया जाए। रूस की सेना ने दिखाई है इस बीच अपनी ताकत। अंगारा 1.2 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की गई है और इसके जरिए रूस की सेना ने एक बार फिर किया है शक्ति प्रदर्शन। और देखिए, एक और बड़ी खबर, यूरोप के खिलाफ रूस की बहुत बड़ी तैयारी की खबर आ रही है। एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत रूस की तरफ से किया जा रहा है। ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आ रही है जो रूस की तरफ से अब यूरोप को लेकर एक संभावित खतरा जाहिर किया गया। इसको लेकर अब रूस अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है। तो देखिए, आज बड़े डेवलपमेंट्स का दिन है। कुर्स से एक और खबर है। कुर्स में नाटो को बहुत बड़ा झटका लगा है। कुर्स में नाटो के 30 अफसर फंस गए। रूसी सेना ने कुर्स को चारों तरफ से घेर रखा है। निकोलेव में खुफिया जानकारी जुटा रहे थे ये ऑफिसर्स। स्पुतनिक की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा सामने आया है। देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। कुर्स में नाटो को बहुत बड़ा झटका लगा है। नाटो के 30 ऑफिसर्स इस वक्त कुर्स में फंस गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खुफिया जानकारियां जुटाने का ये काम कर रहे थे। नाटो की क्या कुर्स में पहली हार हो गई है? कुर्स के निकोलेव में नाटो के 30 ऑफिसर्स बुरे फंसे हैं। नाटो यूक्रेन के लिए जासूसी करने का आरोप है इन पर। रूस के अंदर हमले के लिए जानकारी जुटा रहे थे। रूस में टारगेट की जानकारी नाटो को दे रहे थे ये ऑफिसर्स। सवाल देखिए क्या है, क्या नाटो यूक्रेन युद्ध में उतर चुका है? क्या रूस के खिलाफ यूक्रेन की सीधे मदद कर रहा है नाटो? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मेजर जनरल संजय सॉय, नाटो पूरी तरह से यूक्रेन के साथ नजर आ रहा है और ये डे 1 से हम देख रहे हैं, लेकिन अब इसमें अमेरिका को माइनस कर दिया गया है। ऐसे में नाटो के 30 अफसरों का कुर्स में फंसना, वो कुर्स जहां अब रूस हावी होता हुआ नजर आ रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? कितनी बड़ी घटना है? बिल्कुल समीर, जिस प्रकार से यूक्रेन ने सोचा था कि कुर्स को उसके हाथ में एक ट्रम्प का पत्ता रहेगा, और लेकिन हालात उल्टे हो गए। यूक्रेन रशिया ने जिस प्रकार से वहाँ गेंद हासिल की और आज चारों तरफ घेरा डाल लिया है, तो जो बात जो आप कह रहे हैं बहुत क्रिटिकल बात है कि क्योंकि 30 ऑफिसर, क्या वो सर्विंग ऑफिसर हैं या रिटायर्ड है या मर्सनरी टाइप है? क्योंकि नाटो के अगर वहाँ पर पकड़ लेता है तो एक बहुत बड़ा प्रूफ निकल के आ जाता है। हालांकि नाटो लगातार हथियारों की, इंटेलिजेंस की और सामान की, रसद की सप्लाई देता रहा है, लेकिन जिसको कहते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी कि उनके जवान और सैनिक ग्राउंड पर नहीं लड़ रहे थे। तो ये एक अलग ही एंगल निकल के आता है जिसका कि काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। रशिया का जो सोचने का तरीका है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि जो ट्रम्प कह रहे हैं कि वो 3000 सैनिकों को हमने बचाना है, पुतिन से बात करेंगे कि इनको छोड़ दो, ताकि इस तरह की बात होने से पहले वो निकल के आ जाए और किसी प्रकार का प्रूफ वहाँ पर हाथ ना लगे। हालांकि देखिए किस प्रकार से ट्रम्प ने भी यहाँ बातचीत करने से पहले कई इंसेंटिव दिए हैं कि केस हटा देंगे तुम्हारे ऊपर से ये ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हटा दिए जाएंगे, जो बच्चों को छोड़ने की बात की है उन्होंने। तो ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि एक बातचीत आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और संजय सोई सर, इंसेंटिव तो रूस को दिए जा रहे हैं ट्रम्प की तरफ से।